दोस्तों, तलाक की इस्लाम में इजाज़त तो है, लेकिन इसको इंतहाई नापसंद किया जाता है। और अगर कहा जाए कि ना सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया भर के तमाम मज़ाहब में ही तलाक को इंतहाई नापसंद किया जाता है तो ये बात गलत ना होगी। लेकिन आज के दौर में लोग सिर्फ इस बात को जहन में रखते हैं कि तलाक की इजाज़त है, जबकि इस बात को मुकम्मल तौर पर भूल जाते हैं कि ये एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है और छोटी सी बात को तवज्जो का मरकज बनाकर बात तलाक तक ले जाते हैं। ये बात सिर्फ मेरी और आपकी सोसाइटी तक ही महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में भी ये आम रुझान है। जी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जिनकी शादी के बाद फौरन ही तलाक हो गई। इनमें से तो बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जो कि कई साल रिलेशनशिप में रहे, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही तलाक हो गई। नंबर 1 पर हमारे पास है अदाकारा निम्रा खान। अदाकारा निम्रा खान एक कामयाब तरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ मॉडल और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने 2011 में अपने करियर का आगाज किया और बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत से मिटी। पहले ये बिहाइंड द कैमरा काम किया करती थी, लेकिन अब ये स्क्रीन पर काफी देर तक काम करती हुई नजर आती हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिनकी फैमिली में से बेशुमार लोगों का ताल्लुक इंडस्ट्री से है। अप्रैल 2020 में इन्होंने अमेरिका में मुकीम एक पुलिस ऑफिसर से शादी की। इनकी शादी की तकरीबात इंतहाई सादगी से हुई और ये अमेरिका चले गई। 1-2 माह तक तो इनकी जानिब से काफी अच्छी पोस्ट की जाती रही और सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी होती रही, लेकिन फिर शादी के चंद माह बाद ही इनकी तस्वीर और वीडियोस वायरल होने लगी, जिसमें इनको जख्मी हालत में देखा गया। इन्होंने साथ कैप्शन किया कि ये सब कुछ इनके शोहर ने किया है और शादी के चंद माह बाद ही ये पाकिस्तान वापस आ गई। इनका कहना है कि अगर इनकी वालदा इनका साथ न देती तो आज ये जिंदा न होती। तलाक का असर इनके ज़हन पर ऐसा पड़ा कि ये काफी देर स्क्रीन से गायब रही और जब ये दोबारा इंडस्ट्री में आई तो एहसन खान ने इनको अपने शो में इन्वाइट किया, जहाँ पर इन्होंने हर बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया। इनका कहना है कि इन पर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तशद्दुद भी किया गया था और इनकी हालत इस कदर नाजुक हो गई थी कि ये अपने हाथ से खाना तक भी नहीं खा सकती थी। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि ये चीजें ढकी छुपी ही रहे, लेकिन हम अदाकारों की कोई भी बात ढकी छुपी नहीं रहती, किसी न किसी सूरत में सामने आ ही जाती है और बेहतर यही है कि मैं अपनी जुबानी खुद बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। इनका कहना है कि हम तशद्दुद भी एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर हम जरूरत से ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं तो करने वाला जानवर नहीं बल्कि हम जानवर हैं जो कि उसका तशद्दुद बर्दाश्त किए जा रहे हैं। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि मैंने खुला का मुतालबा किया था क्योंकि ऐसे शख्स के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती थी और अगर ये फैसला वक्त पर ना करती तो आज कभी भी जिंदा ना होती। अपनी जिंदगी के इस वाक़े के बाद ये दीन इस्लाम की तरफ काफी तेजी से बढ़ी और अब ये तकरीबन अपने हर शो में ही दीन इस्लाम के मुतालिक बातें करती हुई नजर आती है। मजीद ये तहज्जुद की नमाज पढ़ते हुए वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करती रहती है। नंबर 2, अदाकारा अरीज फातिमा। अदाकारा अरीज फातिमा पाकिस्तानी एक अमेरिकन एक्ट्रेस और मॉडल कंसिडर की जाती हैं। ये 1989 को अमेरिका में पैदा हुई। 2012 में इन्होंने अपने करियर का आगाज किया। ये ड्रामों में एज ए स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आती थी, लेकिन इनका किरदार काफी नुमाया होता था। इंडस्ट्री में मौजूद ये क्यूट एक्ट्रेसेस भी कंसिडर की जाती हैं। यूँ तो इन्होंने बहुत कम काम किया, लेकिन बहुत ज्यादा शोहरत से मिटी और अवार्ड्स भी हासिल किए। 2014 में इन्होंने शादी के लिए फराज का इंतखाब किया, जो कि इनका काफी अच्छा दोस्त भी था और काफी सालों से इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी थी। लेकिन आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इतने सालों से एक साथ रहने के बावजूद भी इन्होंने शादी के 10 दिन बाद ही तलाक का मुतालबा कर दिया। जैसे ही शादी के हफ्ते बाद इनकी तलाक की खबरें सामने आने लगी तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बातें गर्दिश करने लगी। रिसोर्सेज के मुताबिक ये बात सामने आती है कि अरीज फातिमा का कहना है कि इनके शोहर गैर कानूनी कामों में मुलव्वस है, जिनका पता इनको शादी के बाद चला और जैसे ही इनको अपने शोहर की काली करतूतों का पता चला तो इन्होंने फौरन ही उससे अलग होने का सोचा और शादी के हफ्ते बाद ही इन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। इंडस्ट्री में मुझे ये वो अदाकारा हैं जिनकी शादी सिर्फ 2 से 3 दिन ही चली और शादी के 10 दिन बाद इनकी तलाक हो गई। कहा जाता है कि इनके शोहर ने इनको मारने की धमकियां भी दी, जिसकी बिना पर ये दोबारा अमेरिका चली गई। इस वक्त ये दूसरी शादी कर चुकी हैं और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 3, अदाकारा दानिया अनवर। अदाकारा दानिया अनवर, जिनको हम सब बेशुमार ड्रामों में एज ए स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए देख चुके हैं, ये अक्सर ड्रामों में बड़ी बहन का किरदार निभाती हुई नजर आती हैं। यूँ तो इनका किरदार एज ए स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से होता है, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है और मेन किरदार जितनी शोहरत समेटता है। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक डिसेंट अदाकारा भी कंसिडर की जाती है। जैसे ही इनको शोहरत मिली तो इनको एक शो में इन्वाइट किया गया, जहाँ पर इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातें बताई। जब इन्होंने अपनी शादी के बारे में बताया तो इनके फैंस काफी ज्यादा हैरान हुए। इनका कहना है कि ये एक तलाकशुदा अदाकारा है। इनकी पहली शादी 19 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन इनके शोहर नशे के आदी थे और जल्द ही तलाक पर खत्म हो गई। अपने साथी के साथ बहुत सारी चीजों पर कंप्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन एक नशे जैसी आदत पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये बात दानिया अनवर को बहुत अच्छे से पता थी, इसीलिए इन्होंने बहुत जल्द तलाक का मुतालबा किया और अलग हो गई। नंबर 4, अदाकारा महनूर हैदर।
अदाकारा महनूर हैदर पाकिस्तानी मल्टी फेस्टेड एक्ट्रेस और मॉडल हैं। बहुत सारे लोगों को इनको लेकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इन्होंने हाल ही में इंडस्ट्री ज्वाइन की, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं, बल्कि ये पिछले 10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। इन्होंने 17 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया और बेशुमार ब्रांड्स के लिए इन्होंने मॉडलिंग कर अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए और फिर ये इंडस्ट्री की तरफ आई। न सिर्फ ड्रामों बल्कि फिल्मों में भी इन्होंने एज ए सपोर्टर एक्ट्रेस की हैसियत से काम किया। टीफा इन ट्रबल जैसी फिल्मों में काम करके इन्होंने इंडिया में भी शोहरत समेटी। महनूर हैदर इंडस्ट्री में मौजूद एक हसीन तरीन अदाकारा कंसिडर की जाती हैं। इन्होंने अपनी खूबसूरती और अलग अंदाज की वजह से बहुत जल्द शोहरत समेटी और ये आए दिन सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। 2018 में इन्होंने एक बिजनेसमैन से शादी करने का फैसला किया, जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन शादी का 1 साल गुजरने के बाद इनके ताल्लुकात भी अच्छे न रहे और इनकी भी तलाक हो गई। एक शो में जब इनसे तलाक की वजह पूछी गई तो इन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया। इनका कहना है कि तलाक का मतलब ये नहीं कि हम में से कोई गलत था, बस हमारी आपस में बन न सकी और हमने अपने रास्ते इज्जत से अलग अलग कर लिए। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इनकी अपने साबका शौहर से आज भी बहुत अच्छी दोस्ती है और इनके दरमियान आज भी इज्जत और एहतराम का रिश्ता मौजूद है, जिस पर इनके फैंस काफी ज्यादा हैरान हुए। इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि इनकी साबका सास और वालदा में कोई भी फर्क मौजूद नहीं, बल्कि आज भी इनका अपनी सास के साथ ताल्लुक है और वो इनको बहुत ही इज्जत और एहतराम से मिलती है। नंबर 5, अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास। 1991 को लाहौर में पैदा होने वाली अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं है, बल्कि मॉडल भी हैं और इसके अलावा ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। बहुत कम अरसे में इन्होंने अपनी शोहरत का सिक्का मनवाया। अहद वफा ड्रामे से इनको पहचान मिली और उसके बाद ये एक से बढ़कर एक ड्रामा करती हुई नजर आई। ज़ारा नूर अब्बास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी एक नहीं बल्कि 2 शादियां हुई हैं। इन्होंने पहली शादी इंडस्ट्री में आने से पहले ही की थी, जो कि इनकी पसंद की शादी थी और घर वालों के खिलाफ जाते हुए इन्होंने वो शादी की थी, लेकिन अफसोस के कुछ देर ही चल सकी और जल्द तलाक की नजर हो गई। तलाक होने के बाद इन्होंने ड्रामा इंडस्ट्री ज्वाइन की और बहुत कम अरसे में कामयाब तरीन अदाकारा बनकर सामने आई और फिर 2017 में इन्होंने असद सदीकी से शादी की। इनकी ये दूसरी शादी है और एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 6, अदाकारा फरियाल महमूद। अदाकारा फरियाल महमूद न सिर्फ ड्रामों बल्कि फिल्मों की भी जीनत बन चुकी हैं और ये एक से बढ़कर एक हिट मूवी में काम करती हुई नजर आती हैं। अदाकारा फरियाल महमूद के घर में से हर दूसरे बंदे का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से है। इनसे जब भी शादी के बारे में पूछा जाता था तो ये ऐसे एक्सप्रेशन देती थी कि जैसे ये कभी शादी करेंगे ही नहीं। इनका कहना है कि हमारी फैमिली में जितने भी लोगों ने शादी की सबकी डिवोर्स हुई और मेरे ख्याल से शादी होती ही सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स के लिए है। इससे अच्छा है कि बंदा शादी करे ही ना। लेकिन फिर अचानक ही फरियाल महमूद और दानियार रहीर की वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी, जिनको लोग काफी देर तक तो सिर्फ एक शूट का हिस्सा ही कंसीडर करते रहे। लेकिन फिर इन्होंने खुद इस बात से पर्दा उठाया कि नहीं, इनकी शादी फरियाल महमूद से हुई है और वो इनकी शादी की ऑफिशियली वीडियोज और तस्वीर है। ये दोनों काफी सालों से बहुत अच्छे दोस्त थे और इनके दरमियान काफी ज्यादा मोहब्बत होने के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी थी, लेकिन अफसोस की शादी के 7 माह बाद ही इनके दरमियान भी तलाक हो गई। इतने सालों की मोहब्बत और दोस्ती होने के बावजूद भी इनकी शादी सिर्फ 7 माह तक ही चल सकी और बाद में इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर कोई भी स्टेटमेंट न दी कि इनकी शादी टूटने की क्या वजह बनी। नंबर 7, अदाकारा सजल अली। हर दिल अजीज अदाकारा सजल अली, जो कि इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती है, न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंडियन अवाम भी इनको काफी ज्यादा पसंद करती हैं और आए दिन सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज कमर्शियल से किया और फिर मॉडलिंग और एक्टिंग की दुनिया में आई। अपनी सादगी और अलग अंदाज की वजह से इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। हाल ही में सजल अली को इनके बोल्ड सीन और ड्रेसिंग की वजह से भी तनकीद का निशाना बनाया गया और लोगों को लगता है कि जब से इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है तब से ही ये ऐसी है, जबकि इस बात का हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं। 2022 से पहले ये एक इंतहाई डिसेंट और सादा सी अदाकारा कंसिडर की जाती थी। ये कभी भी बोल्ड ड्रेसिंग करती हुई नजर नहीं आती थी, लेकिन 2022 में अहद रजा मीर से तलाक के बाद ये बोल्ड सीन करती हुई नजर आई, जिस पर इनको काफी ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ा। लेकिन जल्द ही इनको ये बात समझ आ गई और दोबारा इन्होंने ऐसे सीन नहीं किए। अदाकारा सजल अली और अहद रजा मीर की दोस्ती काफी सालों पुरानी थी और ये दोनों एक साथ ड्रामों में काम करते हुए भी नजर आते थे। इनकी दोस्ती इस कदर गहरी हुई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। 2020 में दुबई में बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई, लेकिन शादी के कुछ माह बाद ही इन दोनों की लड़ाइयाँ शुरू होगी और ये दोनों अलग अलग हो गए, जिस पर इनके फैंस ने इनके लिए काफी ज्यादा सवाल सोशल मीडिया पर खड़े किए, लेकिन इन दोनों ने किसी को भी जवाब न दिया। 2022 में जब सबूर अली की शादी पर अहद रजा मीर की फैमिली में से किसी को भी न देखा गया तो तब ये बात ऑफिशियल सबके सामने खुलकर सामने आई कि इन दोनों की तलाक हो चुकी है। शादी के चंद माह बाद ही इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए थे, लेकिन ये कंफर्मेशन 2022 में हुई। इनकी तलाक की बेशुमार वजूहत सोशल मीडिया पर गर्दिश करते
हुए आई, लेकिन हाल ही में आसिफ रज़ा मीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और उसमें वाज़ेह तौर पर ये बात बताई कि सज्जल और आहत की तलाक की वजह इनका काम बना। आहत रज़ा मीर नहीं थे चाहते कि सज्जल अली फिल्मों में काम करे, जबकि सज्जल अली को ये बिल्कुल भी मंजूर न था, इसलिए उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। ये बात तलाक के बाद सज्जल अली ने खुद भी कही थी। एक होस्ट ने जब इनसे शादी का सवाल किया तो इन्होंने कहा कि हमें शादी जरूर करनी चाहिए, लेकिन हमें पहले देखना चाहिए कि क्या हमारी जिंदगी में आने वाला शख्स हमें सपोर्ट कर सकता है या नहीं। बाज लोग होते हैं जो कि अपने साथी को सपोर्ट नहीं करते और एक खुशगवार जिंदगी को तबाहकुन बना देते हैं। ये इशारा इनका आहत रज़ा मीर की तरफ था कि उन्होंने इनको सपोर्ट न किया और इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जो कि इनको बिल्कुल भी मंजूर न थी। यूँ एक छोटी सी बात पर इन दोनों की खुशगवार जिंदगी भी तबाहकुन बन गई, जिस पर इनके फैंस भी काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आए कि ये बातें आपको पहले तय कर लेनी चाहिए थी कि किसने इंडस्ट्री में रहना है और किसने नहीं। ऐसे एक दूसरे की जिंदगी का लतीफा नहीं बनाते। नंबर 9, अदाकार अफान वहीद। अदाकार अफान वहीद इंडस्ट्री में मौजूद मल्टीफेस्टेड अदाकार कंसिडर किए जाते हैं। ये एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। इन्होंने अपनी करियर का आगाज ड्रामों में छोटे मोटे किरदार करने से किया और अब ये ड्रामों में लीड रोल करते हुए नजर आते हैं। 2016 में अफान वहीद ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी की, लेकिन ये शादी कुछ देर ही चल सकी और फिर बाद में तलाक की नजर हो गई, जिसकी वजह से अफान वहीद डिप्रेशन का शिकार रहे और कई देर ये स्क्रीन के सामने न आई। एक लंबा गैप लेने के बाद जब ये स्क्रीन पर वापस आए तो इनसे इनकी तलाक की वजह पूछी गई, जिस पर इन्होंने कहा कि हमारी तलाक होने का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है कि वो गलत थी और मैं सही। बस कभी कभार हम एक दूसरे के मुताबिक नहीं होते और बेहतरी इसी में होती है कि हम इज्जत से अलग हो जाएं। नंबर 10, अदाकार असद सिद्दीकी। अदाकार असद सिद्दीकी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जिनकी पूरी की पूरी फैमिली इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। इन्होंने शादी के लिए अदाकारा माहम सिद्दीकी का इंतखाब किया, जिनके साथ इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और इसी दोस्ती को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी के 1 साल बाद ही इन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। तलाक के 4 माह बाद इनको एक शो में इन्वाइट किया गया, जहाँ पर इनके तलाक पर सवाल उठाया गया, जिसके जवाब में इन्होंने कहा कि बस हमारी सोच नहीं मिलती थी, इसलिए हमारे दरमियान तलाक हो गई। और ये वजह किसी को भी पसंद न आई, क्योंकि किसी की भी किसी के साथ सोच नहीं मिलती, बल्कि कंप्रोमाइज करना चाहिए। बजाय इसके कि ये कंप्रोमाइज करते इन्होंने तलाक का रास्ता इख्तियार किया। दूसरी मर्तबा ये ज़ारा नूर अब्बास के साथ शादी कर चुके हैं, जिनके साथ इनकी फिल्म चावला भी काफी ज्यादा हिट साबित हुई थी। नंबर 11, अदाकार इमरान अशरफ। अदाकार इमरान अशरफ एक कामयाब तरीन एक्टर और मॉडल होने के साथ साथ ये होस्टिंग करते हुए भी नजर आते हैं। इनकी होस्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। ये अपने शो में बहुत सारे एक्टर्स को इनवाइट करते हैं और पर्सनल सवालात पूछते हैं, जिनकी बिना पर इनका शो काफी हिट साबित होता है। अदाकार इमरान अशरफ और किरण इशफाक के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। इन दोनों की एक लंबा अरसा दोस्ती और मोहब्बत की दास्तां रहने के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया और बड़े ही धूमधाम से इंडस्ट्री में इनकी शादी की गई। लेकिन शादी का 1-1.5 साल गुजरने के बाद इनके दरमियान भी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई, जिनको कैमरे के सामने लाना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही बात पड़ी तो इनकी वाइफ किरण इशफाक ने सब कुछ खोलकर सामने रख दिया और वाज़ेह तौर पर ये बात बताती हुई नजर आई कि शादी के कुछ माह बाद ही इनके साथ बहुत बुरा रवैया इख्तियार किया गया, जिसको ये अपनी वालदा के कहने पर चुप कर बर्दाश्त करती रही कि शायद आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर आखिरकार इनको तलाक का सामना करना पड़ा। किरण इशफाक ने इमरान अशरफ और इनकी फैमिली पर बहुत ज्यादा बातें की, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान अशरफ सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे वालिद ही साबित हो सकते हैं, इसके अलावा उनमें कोई भी अच्छी खूबी नहीं। लेकिन इमरान अशरफ ने किरण इशफाक को कोई भी जवाब न दिया, बल्कि ये पॉजिटिव ही रहे। किरण इशफाक के फैंस ने इमरान अशरफ को बुरा कहा और इमरान अशरफ के फैंस ने किरण इशफाक को। इन दोनों के फैंस अक्सर इनको ट्रोल भी करते रहते हैं। नाज़रीन, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।